वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 19 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है कि देखो, जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब ये वहां नहीं होगा क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आई है। क्योंकि वहां जहां ये होना था विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, तो उन्होंने इसे होस्ट करने से मना कर दिया है। कारण ये है कि इसको होस्ट करने में जो पैसे खर्च होंगे, जो टोटल खर्च जो आएगा, बजट जो होगा, ये बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, जिसे ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगली करंट अफेयर है, रिसेंटली एक इंडेक्स जारी हुआ है। ये इंडेक्स क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स बताता है कि अलग अलग कंट्री जो वर्ल्ड के जो है उनका पासपोर्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वो टोटल 192 कंट्री में जा सकता है और उसके लिए जो है कोई वीजा उसे नहीं लगेगी, है ना। जैसे आप अगर यहां से किसी कंट्री में जाते हो तो पहले आपको वीजा लेना पड़ता है। तो सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप जो है टोटल 192 कंट्री में आपको पहले वीजा नहीं मांगेंगे, आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो दैट्स वाई ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक कितने है? तो 80 पोजीशन पे। अगर आपके पास इंडिया की पासपोर्ट है तो टोटल 57 ऐसे कंट्रीज जो है जहां आपको जाने से पहले वीजा जो है वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन बाकी दूसरे जगहों पे आपको वीजा लगेगी। सो दैट्स वाई इस हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 80। ऑल्दो ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हमें पता है 2024 में 2024 में जो है वो जनरल इलेक्शन होने वाला है। और इस इलेक्शन में एक तरफ तो जो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है, जिसको क्या बोलते हैं, एनडीए, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एनडीए जो है, और इससे टक्कर लेने के लिए एक नया नया अलायंस बना है, एक नया ग्रुप बना है। और इस ग्रुप को क्या बोला जा रहा है? इंडिया। इस ग्रुप को, ये बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है जो कि मिल करके क्या करेंगे, बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो है उससे ये क्या करेंगे, उनको टक्कर देंगे 2024 वाले इलेक्शन में। और इनका जो कोalition बनाया है, ग्रुप जो बनाया है, इसका नाम क्या रखा उन्होंने? इंडिया। फुल फॉर्म देख लो, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, तो ये नाम याद रखो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है कि जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, तो जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है, इसे एक प्राइज मिला है। ठीक है, तो इसे प्राइज मिला है कौन सा? तो इन्हें मिला है फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023। तो स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023 का पहला जो पोजीशन जो है वो इनको मिला, सतलुज जल विद्युत निगम को। और ये दिया किसने है ये अवार्ड? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? एक सरकारी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो ये जो एनटीपीसी कंपनी जो है, इसे जो है क्या मिला है? तो इसे एक अवार्ड मिला है। कौन सा? तो इसे एक अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड। ठीक है, 2023 याद रखना है। इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 जो है वो मिला है एनटीपीसी को। कौन से कैटेगरी में? तो बेस्ट यूज ऑफ एआई, एआर या वीआर, है ना, ताकि ये लोग बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या वर्चुअल रियलिटी का, या एआर का मतलब होता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का। तो इसका बहुत अच्छा ये लोग यूज कर रहे हैं इस कैटेगरी में। और दूसरा जो है बेस्ट एडवांस इन क्रिएटिंग एन एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम। तो ये कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है, आप अवार्ड का नाम याद रखो। दैट इज कौन सा है? इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023। ये बस अवार्ड का नाम याद रखो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक अलग अलग कंट्रीज की एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्या? बिम्स्टेक। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये जो ग्रुप जो है, तो इन ग्रुप्स के जो फॉरेन मिनिस्टर जो है, जो विदेश मंत्री जो है, इनकी मीटिंग जो है ये हुई है कहाँ? बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जो एक बुमला दर्रा है, जो बुमला पास जो है, तो वहां के आसपास के जो तवांग क्षेत्र के जो लोग जो है उनके द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। फेस्टिवल का नाम आप याद रखो, तो चाचिन गार्जिंग। ओके, ग्रेजिंग। तो चाचिन ग्रेजिंग, है ना। तो चाचिन ग्रेजिंग जो फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, बुमला पास के नजदीक में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली जो है इनॉग्रेशन किया है इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बन रहा है कहां पे? तो अंडमान एंड निकोबार में। आपको लोकेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अंडमान निकोबार में क्या है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसी का एक टर्मिनल का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक कंपनी है सिंप्लीफाई, तो इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला जनरेटिव एआई टूल फॉर इंश्योरेंस। बेसिकली ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो इससे रिलेटेड मैटर के लिए, तो आप याद रखो कंपनी का नाम क्या है, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नाम क्या है, सीएम राइज स्कूल। इस इनिशिएटिव के अंदर ये लोग क्या करेंगे, तो जो राज्य जो है इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है ये लोग बढ़ाने की ट्राई करेंगे, नए स्कूल खोलेंगे या जो स्कूल है उसमें फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे ताकि उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। याद रखो सीएम राइज स्कूल इनिशिएटिव का नाम है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक पोर्टल, ये क्या है, सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा एक कंपनी थी जिसमें काफी सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन बाद में ये कंपनी का कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, तो एज ए रिजल्ट बहुत सारे जिन लोगों ने पैसे लगा के रखे थे उनका पैसा फंस गया है ना, तो उनको वो पैसा, जिन्होंने पैसा अपना लगाया था उनको पैसा रिटर्न मिल सके, इसके लिए ये जो स्कीम जो ये जो पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है, तो इसके थ्रू जो है वो पैसा जो है वो रिटर्न किया जाएगा। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। एक इंडेक्स आई है, नीति आयोग ने इंडेक्स जारी किया है, नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ दिन पहले ही जो है ये लॉन्च हुआ है, ये जारी हुआ है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु जो है वो कोस्टल स्टेट कैटेगरी में अलग अलग, देखो आप फॉर एग्जांपल आप अगर मान लो कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट कितना एक्सपोर्ट करता है, अगर आपको इसकी डेटा बनानी है, तो क्या आप फॉर एग्जांपल आप गोवा या फिर फॉर एग्जांपल सिक्किम को क्या आप यूपी से आप कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि सिक्किम एक छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, यूपी काफी बड़ा राज्य है। तो अलग अलग राज्य को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए तो एक कैटेगरी है जिसमें क्या है, कोस्टल स्टेट कैटेगरी, तो इस कैटेगरी में हम लोग देखेंगे तो तमिलनाडु जो है वो 1 नंबर पे आया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं अशोक लेलैंड के साथ में, ताकि क्या होगा, तो इंडियन आर्मी जो है उनसे आर्टिलरी ट्रैक्टर एंड गन टोइंग व्हीकल्स जो है इनको वो परचेज करेंगे। तो याद रखना कि अशोक लेलैंड के साथ में टोटल लगभग 800 करोड़ के आसपास का ये जो है ये डील है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इनिशिएटिव का नाम क्या है, पीएनबी प्लस। पीएनबी प्लस, तो ये जो इनिशिएटिव है पंजाब नेशनल बैंक का, इसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपना योगदान दे रहे हैं, है ना, जो भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपना कुछ योगदान देंगे ताकि ये भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है एनी अवार्ड, ये दिया जाता है उन साइंटिस्ट को, उन पर्संस को जिन्होंने साइंस एंड डिस्कवरी के क्षेत्र में काफी कुछ अच्छा किया है, ये ग्लोबल अवार्ड है। तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है टी प्रदीप जी को। टी प्रदीप जी कौन है, तो ये प्रोफेसर है, ठीक है, हमारे जो आईआईटी चेन्नई जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई जो है, वहां पे ये केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में ये प्रोफेसर है, तो इनको ये अवार्ड मिला है एनी अवार्ड। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो एक इंडियन एथलीट है अजीत सिंह, तो इन्होंने हासिल किया है गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल, है ना, तो जो मेन का जो जेवलिन थ्रो वाला इवेंट जो है, जो ये मैच जो है, इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया किन्होंने, तो अजीत सिंह। कौन से चैंपियनशिप में, तो 2023 पारा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि पेरिस में हो रहा था उसमें। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक टेनिस प्लेयर है, नाम आपको याद रखना है, मार्करेटा वोद्रोसोवा, तो इन्होंने जो है ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, और इन्होंने ये पहली वुमेन है जिन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम हासिल किया है, जो कि अनसीडेड फीमेल प्लेयर है। अब ये अनसीडेड फीमेल प्लेयर क्या होता है मैं समझाता हूं। मान लो कि जैसे दो टेनिस के प्लेयर है, तो होता क्या है, अगर ये टेनिस का प्लेयर बहुत ही ज्यादा नामी है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसको किसी तरह का क्वालिफायर मैच नहीं खेलना पड़ेगा, डायरेक्टली ये मैच में प्ले करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाला जो है, ये दूसरा प्लेयर है जो है, ये उतना फेमस नहीं है, तो इसको पहले क्वालिफाई मैच पास करना पड़ेगा, तब जाकर के ये मैच में खेलेगा। तो ऐसे प्लेयर को बोलते हैं अनसीडेड। तो ये पहली अनसीडेड फीमेल प्लेयर बन गई है जिन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो है वो जीता है। तो ये था टुडेज करंट अफेयर। अगर आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। कुछ और चैनल हमारे हैं, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, आप जरूर उनको एक बार विजिट करें, उनको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।